स्पोकन इंग्लिश सीखने का एक सही तरीका है कि मैं आपको ये सोचना है कि आप सबसे कम समय में कैसे इंग्लिश बोल सकते हो। सबसे कम समय में उसके लिए बहुत सारे टीचर्स हैं जिसको मानना है कि सबके अलग अलग जजमेंट होते हैं। जिसका वैसे ज़्यादातर टीचर्स का मानना है कि आप बिना ग्रामर का बहुत ज़्यादा ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं है और वोकैब्युलरी बिल्डिंग, और तीसरा है नो ट्रांसलेशन। ये जो है और ये जो है ये मैं आपको सबसे कम समय में अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको you have to build your vocabulary very fast. Okay, and the second one is you must not translate each and every word or sentence to your mother tongue. Okay, अगर आपको ग्रामर नहीं पसंद है तो आप किसी भी भाषा आप उसमें आपकी स्किल नहीं बढ़ेगा। कैसे? अगर आप कहोगे यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जो इंग्लिश आती है जो समझा देते हैं। अगर बिना ग्रामर का कोई इंग्लिश बोलेगा आपसे तो वो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि उनको इंग्लिश आती है कि या फिर वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। बिना ग्रामर का अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो उसे कहते हैं कि काम चला हुआ इंग्लिश, मतलब उससे काम चल जाता है आपका, लेकिन आप उसे इंग्लिश सीख नहीं पाओगे या फिर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं होगा। ये है। अब कैसे हैं? अब तो सबसे कम समय में जो सीखा जाता है या सीखा जा सकता है वो है आपका टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वोकैब्युलरी। ओके, तो अब वोकैब्युलरी कैसे बिल्ड करना है? अब कोई आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वीडियो जाके पिछला वीडियो जो बनाया मैंने वो जाके देख लीजिए। वो वोकैब्युलरी कैसे बिल्ड करना है वो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा जो है ट्रांसलेशन। आप किसी भी इंग्लिश वर्ड का या फिर कोई सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन ना करें। ऐसे क्या होता है, ऐसे दिक्कत बहुत होता है। और दूसरा है कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट होता है, टाइम बर्बाद होता है आपका। और तीसरा और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, ये सबसे मुश्किल है कि इंग्लिश सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन और आपकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्रामेटिकली पूरा डिफरेंट होता है। मान लीजिए किसी राइटर ने इंग्लिश से हिंदी ये ट्रांसलेशन किया, तो आप दोनों जो सेंटेंस हैं इंग्लिश का और हिंदी का देखोगे, जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि इंग्लिश का जो अर्थ होता है हिंदी में वैसा बिल्कुल अक्षर टू अक्षर, यानी कि पूरा कॉपी जो होता है मीनिंग हिंदी में वो आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब होता है अपनी भाषा में उसको ट्रांसफ़र करना जो कि सबका समझ में आए। और आपको जो आना चाहिए वो है बोलने वाला इंग्लिश, समझाने वाला इंग्लिश। अगर आप 4 वर्ड्स का आपकी मदर टंग जो है उसे ट्रांसलेट करोगे
तो ये आना चाहिए, लेकिन आप जब ट्रांसलेट कर रहे हो तो ये आ रहा है, समझ रहे हो? ये एक कलर है और ये भी एक कलर है। मतलब आपको 4 वर्ड्स का जो ट्रांसलेशन है वो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जब आप उसे ट्रांसलेट कर दिए हिंदी में या फिर अपने मदर टंग में, तो ये ऐसा हो गया। क्योंकि क्योंकि इंग्लिश का जो कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस का वो अलग है, और आपकी मदर टंग जो है उनका जो उस भाषा का जो ग्रामर कंस्ट्रक्शन है वो अलग है। तो जब आप ट्रांसलेशन करके पढ़ोगे तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत होगी। तो आप बिल्कुल ट्रांसलेशन ना करें, ठीक है। दूसरा होता है ग्रामर। अब आपका मदर टंग कोई भी हो, आपका मदर टंग चाहे आप, अब बेसिकली मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली आप इंडियन ही होगे, और इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आपका मदर टंग कोई भी हो, अब उसे ग्रामर क्या है, आपकी मदर टंग में ग्रामर क्या है, ये हम ध्यान ही नहीं देते, मतलब उससे हमारा कोई नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जब छोटे थे तब से सीखते आ रहे हैं, जब बड़े हो गए तब से सीख रहे हैं। हम ऐसे सीखते आ रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ अपनी मदर टंग, तो उसमें हमें ग्रामर नहीं दिखता, ओके। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश की बात कुछ और है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने मदर टंग को जानते हो जितना, आप इंग्लिश सीख पाओगे उतना। आप एक भाषा को स्मूथली बोल पाओगे, सामने वाला जो आपको सुन रहा है वो आपको बिना किसी दिक्कत के समझ लेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। सिंपल एंड सबसे बेस्ट फार्मूला है, आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। तो ये आपके मन में जो कॉन्फिडेंस है वो लो है, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। कैसे मदद करेगा वो आपको बाद में पता चल गया कि ये एक लाइन आपको कैसे बूस्टर की तरह काम करता है, या बाद में कैसे पता चलेगा। आपने एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता जब प्रैक्टिस कर रहे हो और ये आपके मन में चल रहा है कि आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, हिम्मत बढ़ाने में और आपके मन में जो डर है वो डर को भगाने में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। बाकी रह गया आपका फंडामेंटल इंग्लिश होता है। जो बच्चे 4 से 10 साल का जो बच्चा है उनके लिए एक स्टेज होता है 10 से 15 वर्ष, और बाकी होता है 15 से ऊपर। कैसे? 4 से 10, 4 से 10 साल का बच्चा अब कैसा इंग्लिश बोलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5th या 6th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे। तो अगर ये इंग्लिश मीडियम में हो
तो इनकी बात अलग है। अगर आप हिंदी मीडियम में हो या फिर अपने किसी रीजनल लैंग्वेज के अपने मदर टंग में, जो इनकी जो मातृभाषा है उसकी मीडियम्स में हो, तो ये जो इंग्लिश बोलेगा इन्हें कहते हैं फंडामेंटल इंग्लिश। हम जो दिखाते हैं ना कि ये 4 दिन में इंग्लिश आ जाएगी, 10 दिन में इंग्लिश आ जाएगी, 7 दिन में इंग्लिश, 2 महीने में इंग्लिश आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, कभी नहीं आएगी। क्योंकि अगर 2 महीने में इंग्लिश आपको आ जाएगी तो ये, समझ रहे हो, जो बच्चा 15 साल में, 18 साल में, 20 साल में कुछ उखाड़ नहीं पाया, वो 2 महीने में एक वीडियो देख करके क्या उखाड़ लेगा इंग्लिश का। अब आप कहोगे यार आप तो एक ऑनलाइन क्रिएटर हो करके आप डीमोटिवेट कर रहे हो अपने ऑडियंस को। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ कि आपको चलना कैसे चाहिए, आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। जब आप उन पिछले 15-20 सालों में कुछ उखाड़ नहीं पाए तो एक वीडियो देख करके आपके अंदर ऐसी क्या हिम्मत आ गई जो आप 2 महीने में सीख लिए या फिर सीख जाओगे। कभी नहीं सीख पाओगे 2 महीने में, क्योंकि आपके जो बेस होना था वो बेस आपने बनाया नहीं। और ये बेस क्या होता है, फंडामेंटल इंग्लिश। और फंडामेंटल इंग्लिश सीखने के लिए क्या चाहिए आपको, टेंस आना चाहिए, आपको सेंटेंसेस आना चाहिए, आपकी वोकेबुलरी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, और फ्रेज आना चाहिए, वॉइस चेंज, बहुत कुछ। तभी आप स्मूथ बोल पाओगे, आप स्मूथ कह पाओगे। दे दूँ, अगर हम 5 मंजिला एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो पहले उसका क्या करते हैं, पहले उसका एकदम 5 मंजिला जो उसका डिज़ाइन करते हैं कि हम पहले जो फ्लोर प्लान होता है वो ढूंढते हैं। हम पहले फ्लोर प्लान बनाते हैं, उसके बाद हम आउटलाइन करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग आता है, बनता है। तो अगर बेसमेंट, मान लीजिए बुर्ज खलीफा, वो बनने में उतना टाइम नहीं लगा जो उसका फ्लोर प्लान बनाने में टाइम लगा हो। समझ रहे हो, जितना स्ट्रांग आपका बेस होगा आप उतना जल्दी सीख पाओगे। तो पहले ये बेस बना लो, फंडामेंटल इंग्लिश बना लो, आपका काम आसान हो जाएगा आगे जाकर। मतलब अगर आपने 2 महीने में अगर इंग्लिश नहीं सीख पाओगे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप वो फंडामेंटल चीज़ें सीख जाओगे ना तो आगे 4 महीने में आपकी इंग्लिश आ जाएगी। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ दादा, मैंने, आप कहो कि भाई मैंने 2 महीने में टेंस, सेंटेंस और ये जो फ्रेजेस है ये मैंने मेमोराइज कर लिया, ये मेरे को आ गया। तो मैं लिख के देता हूँ, अगले 2 महीने में थोड़ा और मेहनत करके आप इंग्लिश बोल पाओगे। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस जो है आपको रॉकेट की तरह ले जाएगा आगे कि अरे ये तो आता है। अब CR7 जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर आप बॉक्स के सामने अगर आप एक बॉल दे दोगे तो बंदा स्कोर मार के ही आएगा, कुछ ऐसा। मतलब आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी फील्ड में आपके अंदर जो ताकत भरेगा, जो हिम्मत भरेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये ऐसी जो आपका फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, 4 से 10, 10 से 15, 15 से ऊपर, तो ये बच्चा क्या सीखता है, 4 से 10 साल का बच्चा क्या सीखता है, ये सीखता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना, वर्ब का सही से इस्तेमाल करना। 10 से 15 साल का बच्चा जो है वो क्या सीखता है, 10 से 15 साल का बच्चा जो है वो सीखता है टेंसेस, कैसे एक पैराग्राफ को बिल्ड किया जाए,
एक टेंस क्या होता है उनको ये आने लगता है, वो सीख जाता है। और 15 के ऊपर हो गए हो तो आपको एडवांस लेवल में जाना चाहिए। नरेशन, रिपोर्टिंग, आपका ड्रामाटाइजेशन, किसी आपका इवेंट नरेशन, ऐसा। मतलब हर एक स्टेज का एक वैल्यू होता है, एक सीख होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक। तो अगर आप कम समय में इंग्लिश में बातें करना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो वो डिपेंड करता है आप अंदर से कितना स्ट्रांग हो। आपका फंडामेंटल जो है, वो फंडामेंटल इंग्लिश जो है वो कितना स्ट्रांग है। आप 5 मंजिला इमारत बनाना चाहते हो, लेकिन आपका बेस जो है वो 2 मंजिला इमारत की तरह है, तो वो 5 मंजिला इमारत बनने से पहले ही क्या होगा, टूट जाएगा ना। कुछ वैसा ही होगा। उसके बाद एक चीज़ें मैं और बता दूं, ये भी टीचरों का मानना है कि आप बिना कुछ ग्रामर किए, कुछ फ्रेजेस और वोकेबुलरी की मदद से आप इंग्लिश बोल पाओगे, कभी नहीं बोल पाओगे। क्योंकि अगर वो बोल पाते ना, थोड़ा ग्रामर सीख के और 2-4 वोकेबुलरी बिल्ड करके और 2-4 फ्रेजेस मेमोराइज करके अगर वो इंग्लिश बोलने लगते ना, तो ये जितने ऑनलाइन टीचर बैठे हैं ना, ये यूट्यूब, फेसबुक या फिर बायजूस, वेदांत में, तो इनकी ये मिलियंस व्यूज़ नहीं आते, करोड़ों में व्यूज़ नहीं आते। सच बोल रहा हूँ। अब उनको कहना है कि कुछ फ्रेजेस की मदद से आप सीख सकते हो। अब फ्रेजेस क्या होता है, आपको मेमोराइज करना। मतलब आप आराम से कह लीजिए कि कॉपी कैट वाला इंग्लिश, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, ये नहीं चलेगा। फ्रेज को मेमोराइज करके किसी भी लैंग्वेज को आप सीख नहीं सकते हो, उसे बस मेमोराइज किया जा सकता है। ये हिस्ट्री या जियोग्राफी नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। आप इसे लैंग्वेज की तरह ही पढ़िए, तभी आप सीख पाओगे। आप ज़्यादा मेमोराइज के चक्कर में ना पड़े, आप वोकेबुलरी मेमोराइज करें एकदम सही, आप ग्रामर मेमोराइज करें एकदम सही, फ्रेज आपको अपने आप आ जाएगी। जब आप टेंस बिल्ड करना सीख जाओगे, सेंटेंस बिल्ड करना सीख जाओगे, जब आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, फ्रेज आपको अपने आप आ जाएगी सर। आपको मेमोराइज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और बेल आइकन दबा दो ताकि अगले वीडियो आने का आपको सूचना मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।